जी। ये आपने पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी हुई है? लगभग 8 से 10 फीट। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? वो भी 7 से 8। 7 से 8। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे उन्नतशील किसान भाई के यहाँ जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से लौकी की खेती कर रहे हैं। और सिर्फ लौकी की खेती ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी सूझबूझ और सही रणनीति के बदौलत अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा लौकी की खेती से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये लौकी की खेती पिछले कितने वर्षों से करते आ रहे हैं और लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लौकी की फसल में खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन कब और कैसे करते हैं और ये सब करके लौकी की फसल से एक सीजन में लगभग कितने का मुनाफा कमा लेते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे आज के इन किसान से। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। जो सामने से किसान भाई आपको और हमको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। नमस्कार भैया, मैं दीपचंद वर्मा यूपी के अम्बेडकर जिले का रहने वाला हूँ। तो अभी आप मुझे सर ये बताइए कि आप लौकी की खेती पिछले कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? लगभग 7-8 साल से करता आ रहा हूँ। और अभी आपने जो लौकी की फसल लगाई हुई है, ये कितने एरिया में लगाई हुई है? ये लगभग 1 बीघा में लगाए हुए हम। अच्छा, इसकी बुआई आपने कब करी थी? मई के लास्ट सप्ताह में। मई के लास्ट सप्ताह में इसकी बुआई कर दी थी। और इसकी तोड़ाई लगभग कितने दिनों से हो रही है अभी? लगभग 1.5 महीने पहले से हो रही है। 1.5 महीने से लगातार अब इसकी तोड़ाई कर लगातार तोड़ाई। आपने वैरायटी कौन सी लगा रखी है? बिनार की सरिता कंपनी की लगाई। बिनार कंपनी की सरिता वैरायटी लगा रखी है। जैसा कि मैं आपके फसल में देख पा रहा हूँ कि आपने पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी काफी ज्यादा रखी हुई है। इसका क्या मतलब है? जैसे दूरी रखने पे पौधा धीरे धीरे विकास करता है, हवा विकास बढ़ता जाता है, खाता लगभग फसल अच्छी पैदा होती है। अच्छा, मतलब हवा और सनलाइट का अच्छा प्रबंधन हो जाता है, जिससे उत्पादन काफी ज्यादा वृद्धि होती है। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइए कि लौकी की बुआई करते समय यानी करने से पहले जब आप खेत की तैयारी कर रहे थे, तो खेत की तैयारी करते समय आपने कौन कौन सा खाद डाला हुआ था? जैसे DAP, यूरिया, पोटास और राइजन लीफ ऑर्गेनिक खाद डाले थे। अच्छा। तो आपने जो है बुआई करने से पहले जब खेत की तैयारी कर रहे थे तो DAP, यूरिया, पोटास के साथ जो है राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपने डाला हुआ था। तो आपको ये डालने से आपकी फसल में क्या रिजल्ट देखने को मिला? हर साल से बेहतर है, अच्छी खासी प्रॉफिट है और खासी विकास हुआ, हर खासी मतलब फसल का अच्छी तरह से, मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा आपकी पौधे का ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से हुआ है। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया था, आइए पहले उस क्लिप को देख लेते हैं। मेरी तरह आप राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइजर आता है, जो मैंने राजकोट से मंगाया है, उसको आप मंगा सकते हैं। यह ऑल इन वन एंड ऑल पर्पस स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो 90 दिनों तक लगातार फसलों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। इसको आप खेत की तैयारी करते समय भी डाल सकते हैं या फसल की गुड़ाई करते समय डाल सकते हैं, या फिर आपकी फसल खड़ी हो उसके अंदर आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फसलों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसे आप भारत देश के अंदर सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसे मंगवाने के लिए या इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर। और कितने ग्राम बीज की बुआई करी हुई है खेत भर में? लगभग 300 से 400 ग्राम। 300 से 400 ग्राम जो है बुआई कर रखी है। ये आपने पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी हुई है? लगभग 8 से 10 फीट। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? वो भी 7 से 8। 7 से 8। या बुआई करने का उद्देश्य मुझे बताइए। जैसा कि बहुत सारे किसान भाई हैं वो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखते हैं और लाइन की दूरी जो है वो 7 से 8 फीट रखते हैं। तो आप इतना दूरी पर क्यों बुआई करे हुए हैं? जैसे दूरी पे करने के बाद ये होता है कि पौधे दूरी रहती है, आराम मतलब पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ का जो समय मिल जाता है। समय मिलता है, विकास करता है, फसल भी अच्छी आती है। अच्छा। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि आप 1 से 1.5 महीना हो गया लगातार आप जो है लौकी की फसल की तोड़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपकी लौकी की फसल में क्या क्या रोग बीमारी देखने को मिली है? जैसे बीमारी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वही लगते हैं ज्यादा। अच्छा, वो जो फल में डंक मारते हैं, तो उसके निवारण के लिए आप क्या करते हैं? कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं? जैसे हम जाते हैं दुकान से, भाई पूछताछ करते हैं, भाई पौधे की पत्ती लेते हैं, भाई पौधे का फल दिखा देते हैं, मतलब यही दिक्कत है,
तो अपने हिसाब से भाई दवाई देते हैं, लेके उसका छिड़काव करते हैं। अच्छा, मतलब जो भी आपकी फसल में समस्या देखने को मिलती है उसका निवारण करने के लिए आप फल और पत्तियां मार्केट में ले जाते हैं, हाँ यानी जो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या बीज भंडार है उसकी दुकान पर ले जाते हैं, उन्हें दिखाकर जो है उसके निवारण के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या जो भी दवाइयां होती हैं उनको आप लेकर आते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी 1 बीघा में जो है मचान विधि से लौकी की खेती की हुई है, तो आप मुझे बता सकते हैं अंदाजन इसमें कितने का लागत आ गया होगा? लागत करीबन 25 से 28 हजार के आसपास लागत। 25 से 30 हजार रुपए की लागत, मतलब 1 बीघा में आ गया। खेत तैयारी, मचान लगाना और इसमें खाद तरह तरह के डालना, ठीक है, यही चीज है ना? तो अभी तक आप इससे मुनाफा कितना कमा चुके हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना हो गया आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए, तो आप कितने का मुनाफा ले चुके हैं? करीबन मुनाफा 50 से ऊपर चला गया है। अभी चलेगा लगभग एक 2 महीने में चलेगी। अभी 1-2 महीना और ये फसल हार्वेस्टिंग चलेगी। तो आप मुझे ये अंदाजन बताएं, क्योंकि ये बहुत ही बता पाना बहुत ही कठिन काम है कि फसल से कितना उत्पादन होगा और उस उत्पादन से कितना मंडी भाव मिलेगा, क्योंकि हरी सब्जी है, इसका मंडी भाव फ्लक्चुएट होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। फिर भी आप एक अंदाजन बता सकते हैं कि आप बता रहे हैं 25 से 30 हजार रुपए की 1 बीघा में जो है लागत लग गई है। आप एक अंदाजन बताइए कि आपको क्या उम्मीद है कि आप कितने का मुनाफा कमा पाएंगे इससे? जी, मुनाफा लगभग 80 से 1 लाख से ऊपर चले जाता है। मतलब आप 1 बीघा में 25 से 30 हजार रुपए की लागत लगाकर 4 से 5 महीना में जो है लौकी की फसल से लगभग 1 लाख के करीब मुनाफा कमा लेते हैं। अभी आप आने वाले समय में क्या फिर से लौकी की बुआई करेंगे या फिर अगले साल किसी अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करेंगे? नहीं, जैसे लौकी की खेती में हमें प्रॉफिट हो रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है, इसलिए लौकी खेती आगे हम बढ़ाएंगे। अच्छा जी। तो आप जो अगली वर्ष जो है लौकी की खेती और भी अधिक पैमाने पे करने वाले हैं जी। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप लगभग लौकी की खेती 6-7 साल से लगातार करते आ रहे हैं और लौकी की खेती से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, क्योंकि आपको लौकी की खेती करने का एक अच्छा खासा अनुभव हो गया है। तो क्या एक कोई नया किसान है, युवा किसान है, अगर वो लौकी की खेती करना चाह रहा है तो क्या वो लौकी की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है? जी, वो अगर टेक्निकल के साथ वो करेगा तो अच्छा खासा मुनाफा उसकी 100% ही होगी। जी। मतलब वो अच्छी क्वालिटी का बीज लेता है, अच्छी क्वालिटी का खाद डालता है, खेत में अच्छा से मचान लगाता है, तो अच्छा मतलब अच्छा खासा उत्पादन के साथ मुनाफा कमा सकता है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये है दीपचंद वर्मा, जो कि यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं और इस समय बरसात के सीजन में इन्होंने 1 बीघा में जो है लौकी की खेती किया हुआ है और 1 बीघा में इन्होंने जो है 25 से 30 हजार रुपए की लागत लगाकर जो है 1 लाख तक का मुनाफा आसानी से कमा लिया है। उम्मीद करते हैं किसान भाई वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।